वो 7 दिन। रीमा और आरो की शादी को 3 साल हो चुके थे। शादी के शुरू के दिन बहुत खूबसूरत थे। दोनों हर वक्त साथ रहते, साथ खाना खाते, बातें करते और हंसते रहते। सब कुछ एक सपने जैसा था। आरो रीमा से बहुत प्यार करता था। वो हमेशा कोशिश करता कि रीमा को कोई कमी न हो, उसे हर चीज़ मिले। धीरे धीरे रीमा को लगने लगा कि आरो अब पहले जैसा नहीं रहा। अगर आरो ऑफिस से देर से आता तो रीमा सोचती अब तो इसे काम से ही प्यार हो गया है। अगर आरो थका हुआ चुप रहता तो वो कहती अब तुम्हें मुझसे बात करने का मन नहीं करता। धीरे धीरे वो हर चीज़ में बुराई देखने लगी। आरो कुछ भी कहता तो उसे गलत समझती, कभी ताना देती तो कभी रूठ जाती। कई बार तो झगड़ा काफ़ी ज़्यादा हो जाता। आरो भी अब बहस कर लेता, फिर भी वो रीमा से सच्चा प्यार करता था। हर रात गुड नाइट कहता, चाहे रीमा मुंह फेर कर क्यों न सो जाए। एक दिन आरो को विदेश में नौकरी का ऑफर मिला। वो खुश था, सोचा कि इससे रीमा को और अच्छा जीवन दे सकेगा। पर जब उसने रीमा को बताया तो वो गुस्सा हो गई। अब तुम मुझे छोड़कर विदेश जाओगी, यही बाकी रह गया था। इस गुस्से में प्यार छिपा था, पर आरो भी कहीं न कहीं ये सोच रहा था कि शायद दूरियां बढ़ने के बाद हमारा प्यार फिर से जिंदा हो जाए। विदेश जाने का दिन आ गया। आरो ने प्यार से कहा, बस 2 साल की बात है, फिर वापस आ जाऊंगा। रीमा बोली, जाओ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत नहीं है। आरो की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो फिर भी बोला, फिर भी मैं तुम्हारी फिक्र करता रहूँगा। और चला गया। शुरू में शुरू में रीमा को लगा सब ठीक है। वो सोचती थी अब तो आज़ादी है, कोई कुछ कहने वाला भी नहीं है। लेकिन कुछ महीनों बाद उसे एहसास हुआ कि घर कितना खाली है। सुबह उठने पर कोई गुड मॉर्निंग नहीं कहता। रात को खाना बनाती तो सामने वाली कुर्सी खाली रहती। हंसी आती तो हंसाने वाला कोई नहीं होता। धीरे धीरे उसे महसूस हुआ कि आरो की हर बात में कितना प्यार था। उसका देर रात तक काम करते रहना, उसका चुप रहना, यह सब उसे बहुत याद आने लगा। अब वह उसका हर दिन इंतजार करने लगी। 2 साल बाद आरो आया, सिर्फ 7 दिनों के लिए। रीमा उसे देखकर चुप रह गई। कहना चाहती थी, बहुत याद आई तुम्हारी, पर जुबान से निकला नहीं। और उसने कहा, कैसे हो? आरो मुस्कुराया, अच्छा हूँ, तुम बताओ। वो उसके लिए वही फूल लाया जो रीमा को बहुत पसंद थे, सफ़ेद लिली के फूल। 7 दिन ऐसे गुजरे जैसे 7 पल हों। हर दिन रीमा चाहती थी कि वह अपने दिल की बात उसे कह दे, माफ़ी मांग ले, कह दे कि अब मैं समझ गई हूँ तुम्हारे प्यार को। पर जब भी बोलने जाती गला भर जाता। 7वें दिन जब आरो जाने लगा, उसने कहा, अपना ख्याल रखना रीमा। रीमा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने पहली बार कहा, आरो, जल्दी आना, अब मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाती। आरो मुस्कुराया, उसकी आंखों में देखा और बोला, हाँ मैं जल्दी आऊँगा, और मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आती है। और वो चला गया। और रीमा ने उसे उस दिन पहली बार में सच में समझा कि सच्चा प्यार आवाज़ नहीं करता, वो बस चुपचाप सब कुछ सह लेता है और फिर भी मुझे खुश देखना चाहता है। अब रीमा हर दिन उसकी याद में जीती, उसकी हर बात याद करती, क्योंकि अब उसे पता चल गया, कभी कभी किसी के जाने के बाद भी उसके होने की कीमत समझ आती है। रीमा और आरो के दिल में एक दूसरे के लिए प्यार तो है, पर अब बहुत दूरी हो चुकी है, जिसे भरने के लिए उन्हें बात करने की ज़रूरत है, दिल खोल के बात करने की। कहानी का संदेश और सीख, हम अक्सर उन लोगों को नज़रअंदाज कर देते हैं जो हमारे लिए सबसे ज़्यादा मेहनत करते हैं और जो हमारी सबसे ज़्यादा फिक्र करते हैं, जो हमें छोड़कर नहीं जा रहे होते, बल्कि हमारे लिए एक बेहतर भविष्य बनाने की कोशिश में लगे होते हैं। रिश्तों में तकरार हो सकती है, पर भरोसा होना चाहिए, क्योंकि प्यार का मतलब सिर्फ साथ रहना नहीं, बल्कि एक दूसरे को समझना और महसूस करना है।
तो दोस्तों आपको ये स्टोरी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। ओके बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।